हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो 2025 का टारगेट लेकर के यूपीएससी का एग्जाम देंगे इस बार। ठीक है, तो अगर आप वो हैं जो 2025 के लिए कार्यरत हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है, क्योंकि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा हमारे SIP बैच के बारे में। दूसरी बात कि भाई क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, स्ट्रेटजी 2025 यूपीएससी 2025 को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग मार्च में एंटर कर चुके हैं। अब मार्च भी मिड मार्च में आ चुके हैं। ठीक है, तो मिड मार्च में लगभग आ चुके हैं, तो अब ज्यादा समय बचा नहीं हमारे पास, है ना। अप्रैल है और मई है, तो इतने कम समय में, मतलब आधा महीना आप मार्च का ले लीजिए, आप ले लीजिए अप्रैल पूरा, और मई का भी आप आधा महीना ले लीजिए। ठीक है, तो मतलब लगभग 2 महीने का समय हमारे पास अभी बचा है, 2 माह। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 2 महीने के इस पीरियड में हम किस तरीके से अपनी जो यूपीएससी 2025 का जो सपना है उसमें पहली सीढ़ी किस तरीके से हम पार करेंगे। पहली सीढ़ी का मतलब प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम, देखिए प्रीलिम्स है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्यों? क्योंकि ये एंट्री गेट है। प्रीलिम्स क्या है? एंट्री गेट। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि इस एंट्री गेट में बाकी पूरी साल पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से तैयारी है, मेंस वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह सब हमें आता है, लेकिन बात यहां पर फंस जाती है कि प्रीलिम्स हमारा रुक जाता है। प्रीलिम्स रुक जाना का मतलब यहां पर आप समझिए कि अगर आप प्री नहीं निकाल पाए, अगर आप नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको पूरी 1 साल की प्रक्रिया, जो साइकिल है 1 साल की, वो दोबारा से है जो उस साइकिल में आपको आना होगा। तो बात यह है कि प्रीलिम्स कैसे निकालें। तो अब पढ़ने पढ़ाने का तो कुछ रह नहीं गया। देखिए, अब है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम। तो अब आपके पास 2 ही तरीके हैं जिससे ये प्री निकलेगा। एक है आपका रिवीजन, और एक है आपका प्रैक्टिस, यानी कि MCQs की प्रैक्टिस। ठीक है, तो MCQs की प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो आपका काम बन जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या आती है? प्रॉब्लम्स ये आती है कि सर जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो पूरा टाइम हमारा रिवीजन में ही निकल जाता है, और जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमारे क्वेश्चंस जब गलत हो जाते हैं तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो हमें लगता है कि सर हमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, तो हम रिवीजन करने वापस आ जाते हैं। यही 2 प्रॉब्लम्स हमें आती हैं इस वक्त, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि देखिए, सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो टारगेट आपका रहेगा क्या? 50% मिनिमम। ठीक है, 50% तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, मतलब अगर आप चाहें तो और ऊपर भी रख सकते हैं अपना टारगेट, लेकिन 50%, मतलब कि प्री में आने वाले 100 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो पिछले कुछ सालों से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये कह पाना, पहले से डिसाइड कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत चीजें मैटर करती हैं। एग्जाम में जो पेपर पूछा गया वो कैसा है, उसका लेवल क्या है, कितने लोग अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा ट्रेंड है उसके हिसाब से देखें तो 50 क्वेश्चंस अगर आप ठीक करते हैं, 50 क्वेश्चंस का स्कोर, ठीक करने का मतलब स्कोर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस का अगर आपका स्कोर आता है तो उस केस में आप पास हो जाएंगे। अब बात यह है कि 50 क्वेश्चन लाएं कैसे। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आज भी आप में से कोई पेपर देता होगा, कोई टेस्ट देता होगा, तो वो 35 की रेंज में तो आ चुका है। ठीक है, मार्च में है तो इतना तो है कि आप लोग 30-35 की रेंज में आ चुके हैं। लेकिन ये जो 15 सवाल का जो अभी गैप है वो आपको क्या है, अभी फुल करना बाकी है। ठीक है, तो वो जो गैप है उसको अभी पूरा करना है, और इस गैप को हम कैसे पूरा करें। तो बात यह है बेटा कि गैप पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो गैप अगर ये पूरा करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। किस तरह की प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा? आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी विद इन टाइम करनी होगी, विद इन टाइम, समय रहते, है ना, विद इन टाइम करनी होगी। मतलब कि
2 घंटे के भीतर भीतर करनी है। आप में से मैक्सिमम लोगों को आपकी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाना होगा। आप में से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त, आप में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगाए और फिर उसके बाद उठ गए पानी वानी पीने के लिए, फिर उसके बाद फिर बैठे, मान लीजिए कि 20 लगा लिए इस बार, फिर उठ गए। ठीक है, टोटल गिन गिन करके लगाया तो 2 घंटे में ही है, लेकिन अलग अलग स्टेप्स में लगाया है, वो काम सक्सेसफुल नहीं है। ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको 1 गो में जाना है, 1 गो में, एक बार में आपको ये पूरा जो 2 घंटे देना है, 2 घंटे अपने बैठिए, स्टॉप वॉच लगा के बैठिए, 2 घंटे में आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए। ये फुल लेंथ किस टाइप के पेपर होने चाहिए, ये दोनों तरह के होने चाहिए। एक तो सब्जेक्ट वाइज भी होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, है ना, अलग अलग विषय के, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मिल जाए, ज्योग्राफी के मिल जाए, है ना, आपको पॉलिटी के मिल जाए, इकोनॉमी के मिल जाए, इस तरीके से, है ना, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इस तरीके से अलग अलग भी होने चाहिए। और एक तो ये, और दूसरा फुल लेंथ का मतलब है कि मिक्स वाले भी होने चाहिए, जैसा यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के पेपर आपको लगाने होंगे, तभी जाकर के आप इसमें पास हो पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर क्वालिटी पेपर हमें मिले कहाँ से, क्योंकि मार्केट में जो पेपर मिल रहे हैं उनमें गलतियां बहुत हैं। ठीक है, गलतियां हैं, गलतियों वाले आपको नहीं लगाने, तो क्वालिटी पेपर मिले कहाँ से, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि सर जब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो गलत होने के बाद हमें रिवीजन करने का मन करता है, तो अब रिवीजन ही हम करते रह जाते हैं, ये प्रॉब्लम। तो देखिए, क्वालिटी क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टडी आईक्यू आपकी मदद कर देगा। यहाँ पर स्टडी आईक्यू मदद करेगा आपको, है ना, कैसे करेगा अभी 2 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको। अब रही बात रिवीजन की, कि सर रिवीजन ही करते रह जा रहे हैं हम, तो ये प्रॉब्लम है। तो बात ये है कि ये रिवीजन होना चाहिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से। अगर ये रिवीजन डिसिप्लिन्ड वे में नहीं किया गया तो आप यकीन मानिए आप पूरे टाइम रिवीजन ही रिवीजन करते रहेंगे और कभी ये फीलिंग नहीं आएगी आपको कि मुझे आ गया। देखो, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होता है। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको ये महसूस कराएगा कि हाँ अब मुझे आ गया है, अब मुझे और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चीज़ें याद रहती हैं। जब ये फीलिंग आपको आने लगेगी तो उसके बाद आप अपने आप ही जो है कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से स्टडी आईक्यू मदद कर सकता है। तो अब कैसे ये दोनों चीज़ों में स्टडी आईक्यू आपकी मदद कर रहा है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, आपको रिवीजन जो करना है वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में करना है ना, बिल्कुल अनुशासित वे में करना है। तो उसके लिए आपको क्या है, लाइव क्लास मिल जाएंगी, लाइव क्लास मिल जाएंगी, और लाइव क्लास में 3 घंटे के भीतर हम इसमें सारा रिवीजन कराएंगे। ठीक, तो यहां से हो गया आपका रिवीजन की प्रॉब्लम खत्म। ठीक है कि भाई रिवीजन हमने किया, अब जिस क्लास पर आपने आज रिवीजन किया है उसी पर आपको क्या है कि एमसीक्यूज लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं। अब एमसीक्यूज मिलेंगे कहां से, वो हम आपको देंगे, हम मैक्स 75 से ज्यादा टेस्ट देंगे, वो भी फुल लेंथ। फुल लेंथ इसमें हर तरीके के टेस्ट होंगे, आपके मिक्स वाले भी होंगे और इसमें आपके जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो भी होंगे। ठीक है, तो वो भी हम दे देंगे। 75 से ज्यादा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर लगा करके एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। अब रही बात कि सर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, तो देखो बेटा, कॉन्फिडेंस है ना, कोई जादू नहीं है, अपने आप नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आने के लिए, लाने के लिए एक तरीका है कि आप जब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं और जब उनको ठीक करते हैं, जब क्वेश्चंस आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है जो वो अपने आप बिल्डअप होने लगता है। बहुत बार आप जब ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको इंट्यूशन आना शुरू हो जाता है। इंट्यूशन मतलब फीलिंग आना शुरू हो जाती है, महसूस होने लगता है कि इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि यही ये सही होगा। वो तो आपको आज भी होता होगा, ठीक है, लेकिन अभी आपका आंसर गलत चला जाता होगा। लेकिन जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उस इंट्यूशन के बेस्ड पर आंसर लगाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे आपके सही होते हैं। तो अगर देखो पेपर से पहले आपकी स्थिति ये हो गई, भाई आप जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं उस दिन से पहले अगर आपने 5 पेपर ऐसे देखे जिसमें आपने 50% क्रॉस कर दिया, तो आप यकीन मानिए कि आप यूपीएससी में भी पास हो जाएंगे। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस रिजल्ट को बदल दे। एग्जाम से पहले जो घर में आपका स्कोर आ रहा है, आप यकीन मानिए 5% ऊपर और 5% नीचे, यही आपका स्कोर पेपर में भी रहेगा। ऐसा ही होता है हमेशा। ठीक है,
ऐसा ही होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है कि आपको SIP बैच ज्वाइन करना है। SIP बैच ज्वाइन कीजिए फटाफट। और ये अभी इस वक्त होली सेल चल रही है ना, आपके लिए मौका भी है। होली सेल चल रही है, 15 मार्च तक चलेगी ये होली सेल, और 15 मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। प्राइस अभी ऑलरेडी बहुत डाउन हो रखा है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, 3999 में मिल जाएगा आपको एडमिशन। क्लासेस आपकी 18 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 18 मार्च से शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपका रिविजन भी करा दिया जाएगा और MCQs की प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप प्री पास कर लेंगे, है ना। ये प्री पर फोकस है, SIP सक्सेस इन प्री, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।